स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी बालियान और मैं आज आपको SCRT की कक्षा 4 की पुस्तक हमारा परिवेश के लेसन नंबर 2 स्थानीय पेशे और व्यवसाय के विषय में पढ़ाऊंगी। स्थानीय पेशे का मतलब क्या होता है? स्थानीय पेशे का मतलब होता है कि हमारे आसपास के स्थान में रहने वाले व्यक्तियों का जो प्रमुख काम धंधा है उसे ही स्थानीय पेशे या व्यवसाय कहते हैं। तो हमारे आसपास का जो प्रमुख व्यवसाय है वह है खेती, और खेती का कार्य कौन करता है? किसान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसान के बारे में। किसान क्या होता है? किसान हमारे लिए तरह तरह की फसलें, अनाज और दालें, फल, सब्जियां ये सभी उगाता है, और उन्हीं के आधार पर ही हम आज हेल्दी हैं और खुश हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि खाने के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और खाना हमारे लिए कौन उगाता है? किसान। ठीक है, इसीलिए ही किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अपनी खेती करने के लिए किसान को कुछ विशेष प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है। उसके कुछ प्रमुख औजार हैं, जैसे फावड़ा, खुरपी, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, हसिया हो गया, हल हो गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे औजार किसान के पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आसपास का जो स्थानीय पेशा है या व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में लिप्त कौन है? किसान है, जो हमारी भी मदद करता है और अपनी खुद की मदद करता है, क्योंकि खेती के द्वारा ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यही उसका प्रमुख व्यवसाय है। फिर उसके बाद हम अपने आसपास देखते हैं कुछ मिट्टी के बर्तन। देखते हैं ना, मिट्टी के बर्तन अपने घर में भी। मिट्टी के बर्तनों को कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तनों को बनाने का कार्य करता है कुम्हार। यह कुम्हार का अपना प्रमुख व्यवसाय है, मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार क्या करता है? वह मिट्टी को गीला करता है। मिट्टी को गीला करके फिर उससे तरह तरह के आकार के बर्तनों को बनाता है, उन्हें सुखाता है, फिर उन्हें आग में पकाता है। इसके लिए उसे भी कुछ विशेष प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है, जैसे एक गोल गोल चाक होता है, आपने देखा होगा, जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है, और उस चाक को चलाने के लिए उसे एक डंडी की जरूरत पड़ती है। उस डंडी को कहते हैं चक्रेटी, और जिस गड्ढे में उसको फंसाया जाता है उस गड्ढे को कहते हैं गुलबी। ठीक है, और गुलबी कहते हैं। और कुम्हार को पानी भरने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है। उस बर्तन को क्या कहते हैं? उस बर्तन को कहते हैं कुंडी। ठीक है, और बर्तन जो बनाता है उन बर्तनों की ठुकाई करने के लिए उसे एक औजार की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं थापा और पिंडी। तो समझ आया, ये पर कुछ प्रमुख प्रकार के औजार हैं जिनकी सहायता से कुम्हार बर्तन बनाता है। फिर हम अपने घर में बहुत सारी लकड़ी की चीज़ों को देखते हैं, जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, ड्रेसिंग हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गई। तो हमारे मन में विचार आता है, इन्हें कौन बनाता है? इन्हें बनाने का कार्य कौन करता है? तो इन्हें बनाने का कार्य करता है लकड़ी का कारीगर, और लकड़ी के कारीगर को हम कहते हैं बढ़ई, और उसके इस व्यवसाय को या उसके इस पेशे को कहते हैं बढ़ईगिरी। ठीक है, और इन चीज़ों को बनाने के लिए वह विशेष प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करता है, और वह लकड़ियाँ हमें मिलती है पेड़ों से। किस किस प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं? जैसे शीशम, आम, सागौन, देवदार, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियों का प्रयोग करके लकड़ियों का सामान बनाया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी का सामान बनाने का कार्य कौन करता है? लकड़ी का सामान बनाने का कार्य करता है हमारा बढ़ई। तो उसके पास भी कुछ विशेष प्रकार के औजार होते हैं जिन्हें कहते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख औजार हैं, जैसे हथौड़ी, छेनी, बर्मा, रेती, लोहे की आरी। तो इन औजारों का प्रयोग करके जो बढ़ई है वह लकड़ी का सामान बनाता है, और उन सामानों का हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और वह इन सामानों को बनाकर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो अब उसके बाद आते हैं हमारे लोहार। हम अपने घर में लोहे की भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उन लोहे की चीज़ों को बनाने का जो कार्य करता है और उस लोहे की चीज़ों को बनाने का जो व्यवसाय है वह होता है लोहार का। ठीक है, लोहे की चीज़ें हम कौन कौन सी होती हैं बताओ? लोहे की चीज़ें हम मेज भी होती है, कुर्सी भी होती है, और जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलमीरा भी होती हैं। तो ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं इन्हें लोहार बनाता है। उसके पास भी कुछ विशेष प्रकार के औजार होते हैं, जैसे हथौड़ी, छेनी, धोकली आदि। इन औजारों का प्रयोग करके लोहार इन सारी लोहे की चीज़ों को बनाता है। फिर हम जिस घर में निवास करते हैं उस घर को भी तो किसी ने बनाया ही है। घर को बनाने का कार्य कौन करता है बताओ? कौन करता है? मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री घर को बनाने का कार्य करता है, और इन मिस्त्रियों को हम क्या कहते हैं? राजगिर कहते हैं।
ठीक है। घरों को बनाने का कार्य, मकान को बनाने का कार्य, मकान के निर्माण का कार्य राजगीर करते हैं और इन्हें बनाने के लिए वह कुछ आवश्यक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे रेत, मिट्टी, लोहा, डस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग करके सरिया घर मकान को बनाया जाता है। उनके पास भी कुछ विशेष प्रकार के औजार होते हैं, जैसे हथौड़ी, छेनी, रंदा, सूत, गुनिया आदि। ये उनके अपने प्रमुख औजार होते हैं जिनकी सहायता से वो मकान बनाते हैं। फिर हम तरह तरह के जो कपड़े पहनते हैं ना घर में, सभी इन कपड़ों को बनाने का कार्य कौन करता है? इन कपड़ों को बनाने का कार्य करता है दर्जी। ठीक है, दर्जी को भी कपड़े सिलने के लिए कुछ विशेष प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है। उनमें सबसे प्रमुख औजार क्या होता है? कैंची, इंच टेप, सिलाई मशीन, सुई, धागा, बटन। ये सारे किसके औजार होते हैं? दर्जी के औजार होते हैं और इनकी मदद से दर्जी कपड़े सिलता है और उन कपड़ों को हम पहनते हैं। इस प्रकार से वह हमारी भी मदद करता है और कपड़ों को सिलकर अपने परिवार का भी पालन पोषण और भरण पोषण करता है। उसके बाद हम अपने आसपास तरह तरह के डॉक्टर्स देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स का भी अपना व्यवसाय है और उस व्यवसाय को चलाने के लिए उन्हें भी तरह तरह के औजारों की आवश्यकता होती है। हर प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं। तो उनके पास कुछ सामान्य प्रकार के औजार होते हैं जो ज़्यादातर सभी डॉक्टर्स के पास मिल जाते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप। हमारे हृदय की धड़कन, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का अगर हमें इलाज कराना है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारी दिल की धड़कन को नापते हैं, दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करते हैं। तो दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उन डॉक्टर्स के पास जो दूसरा औजार होता है वह होता है थर्मामीटर। मतलब कि हमारी बॉडी, हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हम थर्मामीटर। ठीक है, फिर एक होती है वजन मशीन। शरीर का वजन नापने के लिए वजन मशीन का प्रयोग करते हैं। एक उनके पास होती है रक्तचाप मीटर। मतलब कि हमारे शरीर हमारे शरीर के अंदर लगातार खून बहता रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप के दबाव को देखने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए रक्तचाप मीटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे औजार डॉक्टर्स के पास होते हैं जिनका प्रयोग करके वह हमारा इलाज करते हैं, हमारी ज़िंदगी की सुरक्षा करते हैं और हमारी मदद करते हैं। और इस व्यवसाय को अपनाकर वे अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं। उसके बाद आते हैं सफाई कर्मी। हम सफाई को विशेष महत्व देते हैं, अपने घर में भी, आसपास भी, बाहर भी, स्कूल में भी। तो हम देखते हैं कि हमारी गलियों में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति आता है सफाई करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, जो नगर निगम की तरफ से उसका अपना कार्य होता है, उनकी तरफ से आता है सफाई के लिए, तो उसे सफाई कर्मी कहते हैं। उसके पास भी तरह तरह के औजार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे झाड़ू, तसला, बाल्टी, मग, इस तरह के औजार सफाई कर्मी के पास होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ आया होगा कि हमारे आसपास किस किस प्रकार के स्थानीय पेशे और व्यवसाय का प्रयोग होता है और किस प्रकार से ये व्यक्ति हमारी मदद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।